नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादि दोषरहितं कुरु मानसं च। आज मैं कुछ पुराणों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। भारतीय वाङ्मय में पुराणों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन व्याख्यान या पुराण कथा, प्राचीन वृत्तांत, ये पुराण के रूप में माना जाता है, इसे पुराण कहते हैं। शास्त्रीय वाङ्मय व परंपरागत अनुश्रुतियों के अतिरिक्त पूर्व घटित सभी वृत्तांतों को समाविष्ट रूप में ज्ञात करने के लिए भारत में अपने ढंग का एक अनूठा प्रयोग भी व्यवहार में लाया जाता था। यास्क ने अपने अनुपम ग्रंथ निरुक्त में पुराण की एक चमत्कृत और सुंदर परिभाषा देने का प्रयास किया है। यद्यपि यास्क परिभाषा नहीं देकर के निर्वचन एक पद्धति है, यास्क की एक नूतन पद्धति निरुक्त में निर्वचन पद्धति है, उसको निर्वचन पुराण को करते हुए कहा है कि पुरा नवम भवति, इसीलिए पुरा नवम भवति इति पुराणम, पहले यह नया होता था, इसीलिए इसका नाम पुराण है। और पुरा नवम भवति, इसको सुंदर ढंग से उन्होंने परिभाषित करने का अनोखा एक प्रयास किया है। और अथर्व वेद को यदि हम देखते हैं, अथर्व वेद पर यदि हम दृष्टिपात करते हैं तो पुराण क्या है, इसके विषय में भी कहा गया है वहाँ। और विशेष रूप से 11.7.2 पर यदि हम दृष्टिपात करें अथर्व वेद के, तो कहा है कि ऋचः सामान्य छंदांसी पुराणम यजुषा सह। यहाँ अर्थात पुराणों का आविर्भाव ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और छंद के साथ ही इसका आविर्भाव हुआ है, इस प्रकार की बात यहाँ कही गई है। तो पुराणों का संक्षिप्त परिचय के प्रस्तुत करने के प्रसंग में जब मैंने भारतीय वाङ्मय को देखा कि कहाँ कहाँ क्या कहा गया है, तो इस प्रकार से अथर्ववेद का तो मैंने बता दिया कि इस प्रकार से है। और शतपथ ब्राह्मण के 14.3.3.13 पर जब देखेंगे तो वहाँ स्पष्ट किया गया है कि पुराण, वहाँ तो पुराण वाङ्मय को ही वेद कहा है, पुराण वाङ्मय को वेद की संज्ञा से अभिहित किया है, पुराण वाङ्मय ही अपने आप में वेद है, इस प्रकार की बात कही है। फिर छांदोग्य उपनिषद को जब मैंने देखा, 7वां प्रपाठक जो है उसका प्रपाठकों में विभाजित किया गया है छांदोग्य उपनिषद, तो उसके अलग अलग फिर विभिन्न खंड हैं। तो 7वां जो प्रपाठक है उसके खंड 1 में 2 जो इसकी संख्या है, वहाँ इतिहास पुराणम पंच वेदानाम वेदम कहकर पुराण को वेद के रूप में ही अंगीकार किया है। और इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंह हेत, इस प्रकार की बात, ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है महाभारत की। और महाभारत के आदि पर्व में ही स्पष्ट कहा है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंह हेत। इसका अर्थ यही हुआ कि इतिहास पुराण जितने भी हैं, चाहे वह भारतीय वाङ्मय में वैदिक साहित्य के बाद, चाहे वह रामायण हो, महाभारत हो या पुराण आदि हो, जितने भी ग्रंथ हैं सभी के सभी ग्रंथ उपवृंहन ग्रंथ ही हैं। उसी का उपवृंहन करता हुआ
हमें दिखाई देता है। तो जितने पुराण हैं या महाभारत हैं, और महाभारत हो या पुराण हो, रामायण हो, ये जितने भी ग्रंथ हैं, अष्टादश पुराण आदि, वे सभी के सभी पुराण जो हैं ये वेदों का ही उपवृंहन ग्रंथ है। यही उसका विस्तृत करने वाला ग्रंथ है। उसी को विस्तार किया गया है, उसी को प्रकारांतर से व्याख्या की गई है। विद्वानों का ये मत है कि ऋग्वेद की भाषा जटिल थी और सरस नहीं थी। कुछ लोगों की मान्यता है कि इस प्रकार से, जिस कारण से पुराणों में आकर के ये सारा का सारा हमें रूप दिखाई देने लगा। और पुराण को इसीलिए पूर्णात पुराण भी कहा गया है कि वेदों को पूरक करने वाला है। ऐसे भी लोगों का कुछ मत है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि पुराण वेदों का ही विस्तार है। और पुरा काल में पुराण देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों सबका मार्गदर्शन करते रहे हैं। और पुराण मनुष्य को नीति और धर्मों पर चलने की सतत शिक्षा देते हुए पुराण हमें दिखाई देते हैं। और इस प्रकार से जैसे वेदों का पुनरुद्धार इन्होंने कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया था, तो इसीलिए वेद को व्यास किया, इसीलिए विस्तार रूप दिया, इसीलिए वेदव्यास उनका नाम दिया गया। तो उसी तर्ज पर, उसी आधार पर भी यहाँ दो और ऋषि कल्प इसमें प्रकट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें लोमहर्ष हैं और उग्रश्रव हैं। लोमहर्ष और उग्रश्रव ने, इन दोनों ऋषि कल्पों ने पुराणों का संकलन किया। उन्हीं वेदों से ही इधर इतस्ततः समाहृत्य समाहृत्य समामनाता जो यास्क कहते हैं, उन्होंने दोनों ने संकलन किया। लोमहर्ष एवं उग्रश्रव ने पुराणों का संकलन किया एवं आम जन तक पहुंचाने का सुगम प्रयास किया। यह सुगम ग्रंथ बनाया, चूँकि वेदों को का विस्तार रूप देने में ये बहुत बड़ा काम है, इसमें किया गया है। और कहा गया है कि महाभारत में यह भी कहा गया है कि भूतं भव्यम भविष्यं च त्रिविधम काल संगीतम कह करके, ये महाभारत के 1:63 में इस प्रकार से कहा गया है महाभारत के विषय में। तो पुराण को परिभाषित करने का काफ़ी प्रयास किया गया है। इसी प्रकार से जो कहा गया है कि सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम कह करके जो ये बातें जो यहाँ मिलता है हमें देखने को, इसके विषय में कहा जाता है कि यह जो सर्गश्च प्रतिसर्गश्च जो बात कही जाती है, यह विष्णु पुराण में भी यथावत इसका उद्धरण है। और विष्णु पुराण में भी इसको इसी तरह से देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से यदि हम इसको देखते हैं, अमर कोश में भी है। अमर कोश जो अमर सिंह का अमर कोश है, वह बहुत ही अपूर्व ग्रंथ है। वहाँ भी कहा गया है कि सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम जो कहा गया है अमर कोश में, वह प्रकारांतर से विष्णु पुराण में भी हमें ये देखने को मिला है। और विष्णु पुराण में 3:6:25 में विष्णु पुराण में कहा गया है। विष्णु पुराण में तो बहुत सारी बातें, ऐसी ऐसी बातें कही गई है विष्णु पुराण में। और कहा गया है कि गायन्ति देवाः किल गीतकानि, ऐसा यह स्वयं भारत भूमि भाग है। ये जो हमारे जो भारत का यह भूमि है, भारत का जो यह भूभाग है, यह साधारण नहीं है। यह यहाँ इसीलिए इस भारत की महिमा को देवता भी गाते हैं। विष्णु पुराण में वहीं पर यह भी कहा गया है कि बहुत भाग्य से मानव का जीवन होता है, और विष्णु पुराण का कथन है। और मानव के जीवन में भी बहुत सारे पुण्यार्जन करने के बाद जो पुण्य के अर्जन करते हैं, तब भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म होता है। इस बात का उजागर किया गया है, विष्णु पुराण में कहा गया है, जिससे हमें स्पष्ट संकेत मिलता हुआ
दिखाई देता है कि किस प्रकार से विष्णु पुराण में कहा गया है कि ये भी कहा गया है कि उत्तरंग यत समुद्रस्य, पूरा का पूरा परिचय दे रहे हैं विष्णु पुराण में, उत्तरंग यत समुद्रस्य हिमाद्रेश चैव दक्षिणम और वर्षं तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति। इस प्रकार की बात विष्णु पुराण में हमें यथावत देखने को मिलता है, जिससे स्पष्ट हमें अवगत होता है कि विष्णु पुराण की कितनी महत्ता है, विष्णु पुराण में क्या सब दिया गया है। और एक पुराण के ऊपर नहीं, सभी पुराणों में ये विशेषता है पुराणों की कि कुछ न कुछ वैशिष्ट्य लेकर के सभी पुराण हैं। और इन पुराणों में भागवत पुराण इतना समाज में आज इतना पॉपुलर हो चुका है, और उस भागवत पुराण के बारे में कहा जाता है कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, जो ज्ञानी होते हैं उसका परीक्षण भागवत में जाकर के होता है। तो इस प्रकार की भी बात स्पष्ट रूप से उसमें कहा गया है। और एक और बात जो है, जो महत्वपूर्ण है, जो इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत, जो कहा गया है कि इतिहास और पुराणों में वेदों का समुपबृंहन किया गया है, जिसका मैंने पहले ही जिक्र किया है। पुराण आखिर क्या है, इसकी एक परिभाषा नहीं है, कुछ परिभाषा मैंने दी है। और खास करके यास्क का निरुक्त का जो निर्वचन था 3-4-19 में निरुक्त का कि पुरा नवम भवति कह करके पुराण शब्द की व्याख्या की है, अर्थात जो पुराना होकर भी नया हो और बिल्कुल तरोताज़ा हो, बिल्कुल फ्रेश हो, इस प्रकार की बातें कही गई है। और एक परिभाषा नहीं, हम पुराणों की ही खिड़की से यदि देखेंगे, पुराणों के ही गवाक्ष से यदि हम देखने का प्रयास करेंगे, तो वायु पुराण में भी 1-203 में वायु पुराण का क्या कहा है, निर्दिष्ट क्या मिलता है पुराण के बारे में कि पुराण क्या है। कहते यस्मात् पुरा ह्यनतीवम पुराणं तेन तत् स्मृतम, अर्थात इस भाव को के अनुसार पुरा अर्थात आद्य जो प्रवृत्तियां थी, आदि आरंभ की प्रवृत्तियों को अनन यानी परवर्ती स्वरूपों तक लयबद्ध करने की जो विधि है, उस विधि को ही पुराण कहते हैं। इस प्रकार से मत्स्य पुराण में भी इसकी परिभाषा है कि 53 और 63 को यदि हम देखेंगे, 53-63 को मत्स्य पुराण में, तो उस मत्स्य पुराण के अनुसार कि पुरातन काल में घटनाओं को जानने की इस प्रकार की विधा थी, जिस विधा को उसी विधा को हम पुराण कहते हैं। पुरातनस्य कल्पस्य पुराणानि विदुर बुधाः, तो इस प्रकार से पुराणानि विदुर बुधाः कहा है कि इन्हीं घटनाओं को, इन विधा को पुराण के रूप में हम जानते हैं। जो पुरातन काल से जो घटनाएं चली आ रही है, उसको समझना, उसको देखना, यही पुराण की इस प्रकार से परिभाषा दी गई है। और उपर्युक्त आशयों के अनुरूप यदि किन्हीं प्राचीनतम घटनाओं का यदि हम भूतकालीन कारणों को, तत्कालीन कारणों को संभावित परिणामों सहित यदि हम विवेचना करने की जो भारतीय विधा है, भारतीय जो तरीका है, भारतीय जो पद्धति है, वही पद्धति पुराण के रूप में प्रसिद्ध है। व्यवहारिक रूप से सृष्टि के प्रारंभ काल से ही यह चली आ रही है। प्रवृत्तियों को, श्रृंखलाओं को तिथि क्रम के अनुसार कोई उबाऊ तथा असाध्य बंधनों से आबद्ध करने की जो धृष्टता करने की अपेक्षा इन्हें काल के संक्षिप्त स्वरूपों में समेट कर ही सुरक्षित तथा पठनीय बनाए रखा जा सकता था। और इस प्रकार से जो पुराण की जो जटिलता थी, पुराण में जो वेदों और की जो जटिलता थी वैदिक साहित्य को, उससे पृथक हट करके इसे विस्तार रूप देकर, सरल रूप देकर, सुगम और सुबोध बना करके इसको हमारे समक्ष रखा गया है। और समस्त भारत का जो इतिहास है, वह इतिहास के रूप में हमारे पास आता है। और जहाँ तक इसकी संख्या का है, आखिर इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या 18 की संख्या सभी को पता है कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम जो कहा गया है, जो प्रसिद्ध उक्ति है, और उस आधार पर इसे 18 विभागों में, 18 विभाग में इसे विभाजित किया गया है, जिसमें ब्रह्म पुराण, आदि पुराण भी इसको कहते हैं। सबसे पुराना ब्रह्म पुराण है, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण। भागवत पुराण के बारे में कहा है कि आज इतनी महत्ता है इसकी। नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, बाराह पुराण, स्कंद पुराण। जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण सबसे विशाल है, 81,000 के लगभग इसमें संख्या, श्लोकों की संख्या है। जबकि इसके बाद स्कंद पुराण के बाद दूसरे नंबर पर यदि देखेंगे संख्या की दृष्टि से तो 55,000 पद्म पुराण में मिलता है। पद्म पुराण के अंतर्गत वामन पुराण भी है, कूर्म पुराण है, मत्स्य पुराण है, गरुड़ पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है। इस प्रकार से 18 पुराणों की संख्या परिगणित की गई है। और जो गरुड़ पुराण है वह 9वीं शताब्दी में कहा जाता है कि यह मिथिला से गरुड़ पुराण को कहने की जो प्रथा प्रारंभ हुई, यह प्रथा गरुड़ पुराण की 9वीं शताब्दी से मिथिला में इसका प्रारंभ हुआ था। इसका भी हमें संकेत मिलता है। और इस प्रकार से एक और जो यहाँ कथनीय है विषय, वह यह है कि उन्होंने बड़े ही ढंग से समझाने का प्रयास किया है कि कितने इसके पुराण की संख्या कितनी है। तो कहते हैं मद्द्वयम भद्द्वयम चैव वत्रयम वचतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते। इस प्रकार से 18 तो ये पुराण हैं और 29 उप पुराण भी हैं अलग। 29 इसके उप पुराण भी हैं 18 पुराणों के बाद। ये मद्द्वयम का मतलब है कि मौ अक्षर से 2 लिए गए अलग अलग मत्स्य पुराण आदि। इस प्रकार से भद्द्वयम भौ से 2 पुराणों को लिया गया है, भविष्य पुराण आदि, भागवत पुराण और भविष्य पुराण। और व्रत्रयम कहते हैं, ब्र से भी 3 पुराण अलग हैं, चतुष्टयम, और 4 इससे हैं, व से भी अनालिंग कुष्कानि और लिंग पुराण आदि, कूर्म पुराण आदि प्रचक्षित। ये सारे मिलाकर के मद्द्वयम भद्द्वयम करके जो ये परिगणित किया गया है, ताकि स्मरण रहे इसमें इसके कितने पुराण हैं, किस अक्षर से कितने हैं। तो ये 18 पुराणों को इसमें पूरा का पूरा परिगणित किया गया है। और पुराणों के बारे में बताते हैं कि जो ऐसे ऐसे विस्तार किया गया है कथाओं को उसमें पुराणों में, कि एक पुराण को लेकर के यदि बैठ जाएं तो यह समाप्त नहीं होगा। इसीलिए इन सभी पुराणों में अलग अलग मर्म है। यदि आप कूर्म पुराण में जा कर के देखेंगे तो वहाँ पर हमें देखने को मिला है कि वाराणसी की भी परिभाषा मिली है कि वाराणसी का नाम क्यों पड़ा गया है, रखा गया। तो वरुणा और 80 और वरुणा के बीच में वाराणसी जो है नाम पड़ा है, बीच में मध्य में होने के कारण दोनों नदियों के, इस कारण से वाराणसी नाम पड़ा है। तो इस प्रकार से अलग अलग परिभाषाओं को यदि ढूंढेंगे इसका नामकरण क्यों किया गया है, तो सारे पुराणों में इसको देखने को मिलेगा। और चाहे वह ब्रह्म वैवर्त पुराण क्यों नहीं हो, ब्रह्म वैवर्त पुराण में पूरा का पूरा उसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से राधा को नृत्य काल में कैसे वामांग से प्रकट किया था उन्होंने। ये एक कथा नहीं है, कई कथाओं को लेकर के ये पुराण हमें दिखाई दे रहा है। तो सारे के सारे जितने भी पुराण हैं 18 पुराण हैं, और चाहे पुराण हो 18 या उप पुराण, सबका एक अलग इन सब में दिग्दर्शन इसमें देखने को मिलता है। सभी पुराणों में विशेष रूप से पुराण का जब परिभाषा हम देखे हैं तो उससे स्पष्ट हो गया है कि प्राचीन काल की जितने भी कथाएं हैं उन कथाओं को विस्तार रूप देकर वेदों का उपवृण्हन किया गया है, वेदार्थ को स्पष्ट किया गया है, जिसमें कहा जाता है कि इतिहास पुराणाभ्याम
वेदम समुपबृंहेत, जो आदि पर्व में जो महाभारत के कहा गया है, वह इतिहास और पुराणों को विस्तार रूप देने के लिए इस सारे के सारे पुराण, पद्म पुराण में जब देखेंगे तो ऐसे ऐसी अनुपम कथाओं को देखने को मिला है, जिसकी चर्चा हमने जो एक भूमि कन्या मिथिला भाषा जो रामायण है उसको लिखने के प्रसंग में जब मैंने देखा तो पद्म पुराण में चमत्कृत करने वाली घटनाएं हैं, जिसके अलग अलग खंडों में विभाजित है पद्म पुराण। और स्कंद पुराण के बाद यह दूसरा 55,000 इसमें श्लोक हैं। इस पुराण में साफ शब्दों में कहा गया है कि जो पाताल खंड है विशेष रूप से उसके पद्म पुराण के, उस पद्म पुराण में प्रसंग आया है कि सीता का, जब सीता विवाह से पूर्व अपने परिसर में, जनक के परिसर में वो खेल रही थी, उसी समय 2 पक्षी वहाँ आते हैं। ये राम कथा कैसे पसरी हुई हमें भागवत पुराण हो उसमें भी दिखाई दिया है, और ब्रह्म पुराण में, इसमें पद्म पुराण में भी पाताल खंड में, तो सीता 2 पक्षियों को उसने देखा और दोनों पक्षी गान करते हुए रामायण को सुनाती हुई दोनों पक्षियों को देख करके अचंभित होती है। और उसमें से जो मादा पक्षी है वह कह रही है गा करके कि राम का विवाह सीता से, जानकी का विवाह सीता से, जानकी जो सीता हैं जनक नंदिनी, उसका विवाह दशरथ नंदन राम से होगा। और राम का सौंदर्य तो इतना है कि वह देखते ही बनता है, जिसको तुलसी ने भी कहा है कि अगणित कामदेव को यदि इकट्ठा कर दिया जाए तब भी वह उसके सामने फीका पड़ जाता है। राम के सामने तो राम का इतना सौंदर्य है, कंदर्प अगणित अमित छवि नव जो कहा गया है, तुलसी ने कहा है। तो कंदर्प अगणित, कंदर्प माने कामदेव, अगणित कामदेव को यदि एकत्रित करें उनकी सुंदरता भी फीका पड़ जाता है। ऐसे राम के साथ सीता का विवाह होगा, ये सीता समझ करके आनंदित होती हैं, उसको अपने हाथ में पकड़ करके रख लेती हैं और बार बार कहती हैं कि हे सुख तुम बताओ, हे पक्षी तुम बताओ कि क्या क्या तुमने सीखा है, कहाँ से सीखा है। तो मैं तो दोनों पक्षी उसमें से कहते भी हैं, नर और मादा, कि हम तो वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं, जैसा सुनते हैं वो कहानी हम सुना देते हैं, और वही सुना रही हूँ मैं। तो उस मादा को बार बार कहाँ सुनाओ, मग्न हो जाती है सीता कि मेरा राम के साथ पुनर्मिलन होगा। और उसके इतनी मग्न हो गई कि वह गर्भवती थी, वह दम घुट करके, वह जो पक्षी थी मादा गाती हुई दम घुट करके मरने से पहले श्राप देती है सीता को। सीता समझ नहीं पाई इस बात को और इतनी मग्न हो गई विवाह के, राम से विवाह के प्रसंगों को सुन करके विवाह से पूर्व, तो वह दम घुट करके मर गई। वह पक्षी यह कहती हुई कि तुम भी, मैं गर्भवती में होकर के भी मैं पति से बिछो हो रहा है, उसी तरह से तुम गर्भवती रहोगी तो पति से बिछुड़ जाओगी। ये श्राप जो दिया गया वही, और उसका पति जो था उस पक्षी का, वह भी जाह्नवी में कूद करके मर जाता है, यह कहता हुआ कि मैं ही तेरा कारण बनूंगा। वही रजक धोबी बनकर आता है। आश्चर्यजनक कथाएं सब पुराणों में मिलती है। और इस पद्म पुराण के पाताल खंड का यह प्रसंग है जो मैंने सुनाया, अनंत प्रसंग है, जिसको सुनाते रहें तो बृहस्पति की तरह कोई शिक्षक हो और इंद्र के समान कोई शिष्य हो तो नौ चांतम जगामा जो भाष्यकार कहते हैं पतंजलि, इस तरह से कहना कठिन है। तो पद्म पुराण में ऐसी अद्भुत कथाएं हैं। एक और भी कथा है जिसको कह करके समाप्त करूंगा कि जो बातें हनुमान चालीसा में तुलसी जो लिखते हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, वह भरत के समान आखिर भाई क्यों था, जो बातें कही गई है वह पद्म पुराण में जाकर के यह कहानी वहाँ पर पसरी हुई है, राम कथा पसरी हुई दिखाई देती है। और वहाँ है कि जो अंजना माता थी हनुमान की माँ, वह एक पर्वत पर वो कर रही थी तपस्या, घोर तपस्या में थी कि वहीं पर कैकेयी का जो भाग था खीर का पुत्रेष्टि यज्ञ के पश्चात, तो कैकेयी के हिस्से का एक गिद्धरी जो थी, गिद्ध वो महिला थी, वो भी शापित थी। इस कथा में नहीं जाऊंगा। वो भी शापित थी, जिसको शाप दिया हुआ था कि जब तुम कैकेयी का खीर उठा करके
ले करके उड़ करके चली जाएगी अंजना के पास, तब जाकर तेरा शाप समाप्त होगा। वह भी अप्सरा थी, और उस अप्सरा ने इस प्रकार से शापित होकर के किस तरह से उस खीर के भाग को कैकेयी को उड़ करके उठा करके ले जाती है, और वो गिरती है, खीर को गिराती है वहाँ पर जाकर जहाँ अंजना तप कर रही थी। अंजना ने सोचा अंजनी और अंजना दोनों मिल रहे हैं हमारे साहित्य में, तो उन्होंने सोचा कि मेरे तपस्या फल में तो तपस्या का फल है, यह समझकर खीर खा लेती है, जिससे हनुमान का जन्म होता है। कैकेयी के हिस्से का खीर को तो राम चूंकि वो ब्रह्म थे, त्रिकालदर्शी थे, वह सब समझ रहे थे। हनुमान को इसलिए कह रहे हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, वो भरत का नाम लेता है राम वहाँ लक्ष्मण और शत्रुघ्न का नाम नहीं लेते हैं। ये बात समझने के लिए छोटी सी जो हनुमान चालीसा है उसको समझने के लिए पुराणों के दरवाजों में हमें खोल करके देखना पड़ेगा, उसकी खिड़कियों से झांकना पड़ेगा। तो इस प्रकार की सारी कथाएं, विविध कथाएं, अलग अलग कथाएं पसरी हुई है। और देवी पुराण में तो एक और भी कथा देखने को मिलता है कि अलग अलग कथाएं देखने को मिली है कि जो सीता अग्नि में प्रवेश कर जाती है रावण के हरण करने से पूर्व, और छाया सीता निकल करके बाहर आती है जिसका अपहरण रावण ने किया था। तो वही जो छाया सीता थी वह बाद में घोर तपस्या करके लंका से आने के बाद छाया सीता तो अग्नि में फिर जाती है, और फिर वो जो सीता थी मूल सीता वह निकल करके आती है, जिसे अग्नि परीक्षा का नाम दिया गया। लेकिन वो जो छाया सीता जो शुरू में गई थी उसने घोर तपस्या किया, शिव से 5 बार कहा कि मुझे पति चाहिए, पति चाहिए। शिव जी मुस्कुराने लगे और पंचपति के रूप में उसे द्रौपदी के रूप में वही छाया सीता उद्भूत होती है। ये देवी पुराण में जाकर के हमें मिलता है। तो पुराणों का की एक अलग महत्ता है। पुराण ये वेदों के उपवृंहन ग्रंथ कहा है, जो आदि पर्व में इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपवृंहयेत जो कहा गया है कि यह उपवृंहन ग्रंथ है, उसको विस्तार करने के लिए रूप दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आज पुराणों का संक्षिप्त परिचय देना मेरा आज यहाँ इष्ट मेरा यही था, इसी को लेकर उपस्थित हुआ था। और उसको मैंने अथर्ववेद से भी उद्धृत करके बताया कि ये पुराण और इसमें वेदों का ही यह भाग है, वेदों का उपवृंहन ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण भी पुराण वाङ्मय को वेद रूप माना है। छांदोग्य उपनिषद का भी बताया था, साथ में प्रपाठक के खंड 1-2 में जो दिया हुआ है वहाँ भी यही मिलता है देखने को। और ये छांदोग्य उपनिषद के साथ साथ अलग अलग उपनिषदों में भी यही हमें देखने को मिलता है, चाहे वो शतपथ ब्राह्मण हो, और इन्हीं का उपवृंहन ग्रंथ है। तो पुराण का संक्षिप्त परिचय देने के लिए आज मैं उपस्थित था। और सबसे बड़ा पुराण जो स्कंद पुराण है, और उसके बाद पद्म पुराण है। और सारे पुराणों में एक से एक महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसको देख करके अचंभित करने वाली घटनाएं हैं, कथाएं हैं। इसीलिए कहा गया है कि सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंश मनोन्तराणि च, ये कई वंशों का भी वर्णन इसमें किया गया है। तो इस प्रकार से सारा का सारा जो यह ग्रंथ है, इसे जिसे पुराण इसको वेद के समान माना गया है। महाभारत को तो वैसे पंचम वेद कहते ही हैं। और कृष्ण द्वैपायन जो वेदव्यास थे, उन्होंने 4 शिष्यों को 4 वेदों को उनको सुधारने के लिए दिया गया था, जिसका व्याख्यान मैं पहले कर चुका हूँ कि पैल ऋषि थे, पैल शिष्य थे उनके वेदव्यास के, कृष्ण द्वैपायन के। एक जो थे एक वैशम्पायन थे, और तीसरे उसमें जो जैमिनी थे, और 4 चौथे जो थे उनके शिष्य वे सुमंतु थे, जिन्होंने अथर्ववेद को वो किया था। 4 वेद सबको बांट दिया गया था, और तब जाकर के सुव्यवस्थित ढंग से उसको किया गया, और लोगों की स्मरण शक्ति समाप्त हो गई। उसी प्रकार से यहाँ 2 ऋषियों का जो नाम आया है, जिसमें लोमहर्ष और उग्रश्रव, इन दोनों ने संकलन करके इन पुराणों को संकलित किया था, जो हमारे स्वरूप में सामने 18 पुराण के रूप में और 29 उप पुराणों के रूप में हमारे पास
यह देखने को मिला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देने से पूर्व, काफ़ी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चंद्र कुमार झा जी जो संस्कृत के विद्वान हैं और एमपीएन कॉलेज मौलाना अम्बाला में संस्कृत के विभागाध्यक्ष हैं, और भारत भूषण मिश्र जी हैं, उन्हें भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। डॉक्टर चंद्र कुमार झा जी को भी देता हूँ, और हमारे गांव से मेरे पौत्र सुरेश झा जी भी जुड़े हुए हैं, जो चंद्र कुमार जी के सहपाठी भी हैं, ये भी संस्कृत के विद्यार्थी रहे हैं। तो सबको मैं साधुवाद देते हुए आज का मेरा प्रतिपाद्य, जो भारतीय ज्ञान परंपरा, जो वैदिक वाङ्मय में पुराण है, पुराणों के बाद पुराण और रामायण के बाद जो ये आया है, ये सारे पुराण 18 पुराण, चाहे वो महाभारत, तो इनमें ये सब उपबृंहन ग्रंथ के रूप में है। तो इन्हीं शब्दों में मैं थोड़ा सा आप लोगों के समक्ष बताया है कि क्या यह पुराण आखिर क्या है, पुराण कहते किसको हैं, और यह संकलन करता इसमें कौन कौन थे। जैसे मैंने बताया था, लोमहर्ष और उग्रश्रव थे, दोनों ने संकलन किया था। इन्हीं शब्दों के साथ जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।